दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष अमिताभ चौधरी का निधन। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व आईपीएस अमिताभ चौधरी का मंगलवार को निधन हो गया। झारखंड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष और रांची के पूर्व एसएसपी रहे अमिताभ चौधरी को मंगलवार सुबह अचानक हार्ट अटैक हुआ, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में रांची के सेंट विटा हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जहां उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। झारखंड में जोड़े जाएंगे सरकारी योजनाओं से लाचार और दिव्यांग। केंद्र और राज्य सरकार वैसे बीमार और लाचार मरीजों की खोज में जुट गई है जो अपने घर से हॉस्पिटल या सरकारी कार्यालय नहीं जा सकते हैं। अब ऐसे लोगों की पहचान करके इन्हें विभिन्न सरकारी सामाजिक योजना एवं स्वास्थ्य योजना से जोड़ा जाएगा। बता दें कि सहिया साथियों के लिए इस काम के लिए राज्य सरकार की ओर से प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। प्रत्येक मरीज की खोज के लिए सहियाओं को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सीएम हेमंत सोरेन खनन पट्टा मामले में सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ हाईकोर्ट में चल रहे खनन पट्टा और शेल कंपनियों के मामलों को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। 12 अगस्त को सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर सुनवाई अगली तारीख तक के लिए टाल दी थी। इससे पहले सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ दाखिल की गई जनहित याचिका को झारखंड हाई कोर्ट सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया था। लोहार को एसटी की सूची में शामिल करने की याचिका खारिज। झारखंड उच्च न्यायालय के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में झारखंड में लोहार जाति से एसटी से बाहर करते हुए ओबीसी श्रेणी में शामिल करने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान अदालत ने झारखंड सरकार के आदेश को सही मानते हुए एसटी में शामिल करने की प्रार्थी की दलील को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि सरकार का निर्णय बिल्कुल सही है, इसमें हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, इसलिए प्रार्थी की याचिका खारिज की जाती है। झारखंड में दूध खरीदना हुआ महंगा, अमूल ने बढ़ाया दाम। अमूल ने अपने दूध के दाम 2 रुपए प्रति लीटर महंगे कर दिए हैं। इसका असर झारखंड के ग्राहकों पर भी पड़ेगा। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई की ओर से मंगलवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी गई है। बताया गया है कि 17 अगस्त 2022 से अमूल के दूध महंगे हो जाएंगे। गुजरात को ऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड मुंबई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार अमूल दूध की दरों में की गई वृद्धि का असर गुजरात, दिल्ली, एनसीआर, पश्चिम बंगाल, मुंबई और अन्य शहरों के ग्राहकों पर भी पड़ेगा। झारखंड में भी अमूल दूध और उसके उत्पादों की बिक्री की जाती है। झारखंड में 6 महीने में भरे जाएंगे विद्यालयों में खाली पड़े शिक्षकों के पद। झारखंड में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शिक्षकों के पद की रिक्तियों को जल्द ही भरने का ऐलान किया है। सोमवार को रांची में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायक समेत अन्य के 37,000 से अधिक पद खाली हैं। इन पदों पर नियुक्ति के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इन खाली पदों को 6 महीने में नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण करने का प्रयास होगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिजली क्षेत्र में निरंतर सुधार के साथ ही झारखंड के शहरी क्षेत्र को हरा भरा बनाए रखने के लिए एक पेड़ लगाने पर 5 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना पर कार्य किया जा रहा है। बड़ी खबर है, कांग्रेस के 3 विधायकों की जमानत पर आज होगी सुनवाई। कोलकाता में गिरफ्तार झारखंड के विधायक व 2 अन्य की जमानत याचिका पर कोलकाता उच्च न्यायालय में 17 अगस्त यानी आज सुनवाई होगी। जस्टिस जॉय माल्या बागची और जस्टिस अनन्या बंदोपाध्याय की बेंच में बुधवार को सुनवाई होगी। इस मामले में आईपीसी की धारा 467 जोड़ी गई है। झारखंड के 3 कांग्रेस विधायकों को ग्रामीण हावड़ा की पुलिस ने भारी मात्रा में नकदी के साथ हिरासत में लिया है। ये सभी एक गाड़ी पर सवार थे और पूर्वी मिदनापुर की ओर जा रहे थे। शनिवार देर शाम इनकी गाड़ी को पंचाला थाना अंतर्गत रानी हाटी मोड़ के पास रोका गया। गाड़ी की तलाशी की गई तो उसमें भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। झारखंड के इन जिलों में 19 अगस्त तक हो सकती है बारिश।
झारखंड के मौसम को लेकर मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार 19 अगस्त को, जी हां 19 अगस्त तक झारखंड के विभिन्न इलाकों में भारी बारिश की संभावना बनी हुई है, जिसके कारण तापमान में भी गिरावट के पूरे आसार बने हुए हैं। झारखंड में बीते कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण किसानों को काफी राहत मिली है। वहीं दूसरी ओर यह लोगों के लिए परेशानी बन गई है। लगातार बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। झारखंड में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। मानसून की शुरुआत जून में होने के बाद भी झारखंड में अच्छी बारिश नहीं हुई है। वहीं लंबे समय से किसान बारिश को लेकर परेशान थे, क्योंकि झारखंड में सूखे के हालात पैदा हो रहे थे। किसानों को अपनी धान की फसलें बर्बाद होने का डर सता रहा था। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र की राज्यों से अपील। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठक की। इसमें उन्होंने पीएम आयुष्मान भारत योजना, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन, टीकाकरण अभियान एवं अन्य विषयों पर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। बैठक में उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और जमीनी स्तर पर जन केंद्रित स्वास्थ्य सेवाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्रीय धन का समय पर उपयोग करने की अपील की। उन्होंने ब्लॉक स्तर पर हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने एवं प्रिकॉशन डोज लगाने के अभियान को गति देने पर जोर दिया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बैठक को लेकर जारी किए गए बयान में बताया कि मंत्री मंडाविया ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से अमृत महोत्सव के तहत सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण शिविर आयोजित करके कोविड-19 टीकों की एहतियाती खुराक के कवरेज में तेजी लाने का भी आग्रह किया। अमिताभ चौधरी के निधन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व सचिव और झारखंड क्रिकेट एसोसिएशन के पूर्व में अध्यक्ष रहे, झारखंड में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए राजधानी रांची को अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम देने वाले पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ चौधरी का मंगलवार को हार्ट अटैक से निधन के बाद उनके आवास पर श्रद्धांजलि अर्पित करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अमिताभ चौधरी जी एक जिंदादिल व्यक्ति थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि अमिताभ चौधरी ने प्रशासनिक पदों पर रहते हुए अपराधियों के बीच पुलिस प्रशासन का खौफ कायम किया था। अमिताभ चौधरी ने राज्य में क्रिकेट को अंतर्राष्ट्रीय मंच देने के लिए स्टेडियम के निर्माण में अहम योगदान निभाया था। आज उनको हमने खो दिया, यह राज्य के लिए बड़ी क्षति है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, सहियाओं को 5000 मानदेय दे केंद्र। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान के तहत कार्यरत 39,000 सहिया के मानदेय की राशि बढ़ाने की मांग केंद्र सरकार से की है। उन्होंने मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के क्रम में उन्होंने कहा कि वर्तमान में सहिया को 2,300 रुपए मिलते हैं, जो काफी कम है राशि है। सहिया को कम से कम 5,000 रुपए मानदेय मिलना चाहिए। मंत्री ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर पर हेपेटाइटिस बी और सर्वाइकल कैंसर की जांच की व्यवस्था की भी मांग की। खनन प्रभावित लोगों के लिए केंद्र का बड़ा कदम। खनन से प्रभावित लोगों की भलाई के लिए केंद्र सरकार एक नया कदम उठाने जा रही है। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना में संशोधन करने की योजना बना रही है। इसका उद्देश्य खनन से प्रभावित लोगों के लिए जिला खनिज फाउंडेशन के तहत धन का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। सरकार ने नीतिगत दिशा निर्देश में संशोधन पर विभिन्न पक्षों से 27 अगस्त तक सुझाव मांगे हैं। मोदी सरकार ने 2015 में जिला खनिज फाउंडेशन द्वारा आयोजित जहां अर्जित धन का उपयोग करके खनन से संबंधित कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों और लोगों की भलाई के लिए प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना शुरू की थी। लाल किले पर पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए तैनात था एंटी लेजर सिस्टम। सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर देश का तिरंगा फहराया और आजादी की वर्षगांठ पर देश को संबोधित किया। एक तरफ जहां पूरी दुनिया की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण पर नजर थी, तो दूसरी ओर जब पीएम मोदी राष्ट्र को संबोधित कर रहे थे तो वे अत्याधुनिक सिक्योरिटी सिस्टम से घिरे हुए थे।
सुरक्षा के मद्देनजर लाल किले के पास स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम तैनात किया गया था। यह सिस्टम पलक झपकते ही ड्रोन हमले को नष्ट करने में सक्षम है। भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी डीआरडीओ द्वारा विकसित एंटी ड्रोन सिस्टम स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के पास तैनात किया गया। यह एंटी ड्रोन सिस्टम 3 किलोमीटर दूर के माइक्रो ड्रोन का पता लगा सकता है और जाम कर सकता है। वहीं अपने लेजर हथियार से टारगेट को 1 से 2.5 किलोमीटर तक नष्ट कर हवा में उड़ने वाले ड्रोन को नीचे जमीन पर ला देता है। भारत में कोविड-19 के मामले हुए कम, 24 घंटे में 8,813 नए मामले। देश में एक दिन में कोविड-19 के 8,813 मामले आने से संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,42,77,194 पर पहुंच गई है, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या कम होकर 1,11,252 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे तक अद्यतन आंकड़ों के अनुसार संक्रमण से 29 और मरीजों के जान गंवाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 5,27,098 हो गई है। इनमें केरल द्वारा पुनर्मिलान किया गया मौत का एक मामला भी शामिल है। आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या में एक दिन में 6,256 मामलों की कमी दर्ज की गई है, जबकि कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.56% है। इस बीमारी से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,36,38,844 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.19% हो गई है।